कृष्णं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आनंद लीलामय विग्रहाय क्षमा विदिव्यो छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार जीवों पर कृपा करने के लिए दक्षिणी भारत में भ्रमण कर रहे हैं। हर गांव, हर नगर, हर जगह जहां जहां उनका पांव पड़ा, जहां जहां महाप्रभु गए, हर जगह को पूरी और शुद्ध किया, वैष्णव बनाए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं वो जगह में जाऊंगा, उस जगह में मैं लौटूंगा। महाप्रभु जिस जिस जगह में गए तो कल हम लोग चर्चा किए थे, मतलब बहाना बना करके गए महाप्रभु, और इस प्रकार पूरी दक्षिण भारत को शुद्ध किया, उद्धार किया, वैष्णव बनाए, गांव गांव, नगर नगर, पूरी ऐसे अलौकिक लीला महाप्रभु का। इस प्रकार कल हम लोग चर्चा किए थे। महाप्रभु कहाँ पहुंच गए? पंढरपुर पहुंच गए। पंढरपुर में विठल जी, पांडुरंग भगवान को दर्शन किए। बहुत नृत्य कीर्तन किए। वहां प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वहां तुकाराम जी को भी उन्होंने वहां दर्शन दिए, कृपा किए, उनको दीक्षा दिए, और भीमा नदी में स्नान किए, दर्शन किए, कीर्तन किए। जहां जहां महाप्रभु जाते थे नदी में स्नान करते थे। जहां वहां नासिक में भी गए, त्र्यंबकेश्वर को दर्शन किए। बहुत सारे वर्णन हुआ है, लेकिन हम लोग पूरी जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। मैं इसलिए मुख्य मुख्य चीज को लेकर चल रहा हूँ। तो वहां कुछ दिन रहने के पश्चात महाप्रभु फिर वापस विद्यानगर आए ना। वहां से वापस फिर कृष्णा नदी के किनारे होकर के फिर विद्यानगर में आए, जहां रामानंद राय से मिले थे। तो रामानंद राय को जब सब लोग सुने महाप्रभु फिर आए, तो सब लोग दौड़े देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। इस प्रकार पूरा कोलाहल मच गया विद्यानगर में। तो फिर सारे लोग यहाँ
गोसाई आइला ग्रामे हईला कोलाहल, प्रभु के देखीते लोको आइला सकल। लोके देखी रामानंद गेला निज घरे, मध्यान्हे उठिला प्रभु भिक्षा करिवारे। तो महाप्रभु को देख करके बहुत सारे लोग आए। जैसे तो महाप्रभु जहां जाते थे, बंगाल में हो जहां जाते थे, ऐसे अलौकिक प्रभाव था, स्वयं भगवान है, इसलिए हजार हजार लोग उनके पीछे दौड़ते थे। तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं महाप्रभु का अचिंत्य लीला है, वही समझ सकता है, वही उसको कनेक्ट कर सकता है। यद्यपि महाप्रभु महावदान्य अवतार है, सबके ऊपर किसी को उन्होंने अपात्र अपात्र किसी को देखा नहीं, लेकिन हमारे ऊपर अभी तक भी महाप्रभु का कृपा नहीं हुआ। हमारे आचार्य लोग को बोल रहे हैं यद्यपि महाप्रभु बारिश के समान है, बारिश जब गिरता है ना सब जगह वो देखता नहीं कहाँ जगह, लेकिन अभी तक वो बारिश हमारे ऊपर पड़ा नहीं। तो अगर वही वैष्णव उन महाप्रभु को समझ सकते हैं, कृपा का अनुभव कर सकते हैं। एक ब्रह्मचारी थे, जब महाप्रभु जा रहे थे इतने लोगों को लेकर के, शुक्लांबर ब्रह्मचारी ना, और रोड बनाया मन में। भक्त ऐसे होते हैं, भगवान कहाँ जाते हैं क्या करते हैं पूरा मन में प्लान बना देते हैं। उन्होंने मन में रोड बना दिया, पूरी फूल बिछाया, रोड बनाया, ऐसे रोड मतलब फर्स्ट क्लास रोड मन में बनाया। आप देखिए कितनी विचार, कितनी शुद्धता है। मन में कोई रोड बनाएगा और महाप्रभु उसके चलाया, महाप्रभु को लेके गया। और कल केवल रोड नहीं बनाया, रोड में फूल सजाया, दोनों बगल में पूरी पेड़, बहुत सुंदर रोड बनाया। ऐसे ऐसे रोड नहीं है, बहुत सुंदर रोड पूरी बनाया। अब महाप्रभु जा रहे थे, कुछ समय के पश्चात और वहां से रोड बन नहीं रहा है, माइंड में उसका रोड बन नहीं रहा है, वो परेशान हो रहा है, रोड तो यहाँ तक बन गया और बन नहीं रहा है। वो बहुत कोशिश किया, यहाँ तक तो आराम से रोड बना लिया। मतलब मन में, भगवान मन में आते हैं तो भगवान का कृपा है, महाप्रभु का कृपा है। मतलब मन में तो आराम से बनाए, अब मन में भगवान को आप लाइए। मन मना मत भक्त मत जाजी माँ नमस्कार, भगवान बोल रहे मुझ में मन में लगाओ। कितने समय तक मन में रोड बनाते भगवान के लिए, कितनी समय। तो जगन्नाथपुरी से कानाई नाट्यशाला तक कम से कम 700 किलोमीटर का रोड उन्होंने बाईपास फर्स्ट क्लास बना दिया, मन में बना दिया। फिर वहां से और चल नहीं रहा है, बहुत चेष्टा किया, और मन में तो कहा अमेरिका तक बना दो, कहां तक बना दो। लेकिन अब भक्त देखिए, जिनके अंतःकरण शुद्ध होता है वो ऐसे ही रोड नहीं बनाते, क्योंकि महाप्रभु आएंगे इसी रोड में। और महाप्रभु आए, वहीं तक आए, फिर सबको बोल दिया। महाप्रभु क्या इच्छा था, महाप्रभु कहाँ जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए। वो डिक्लेयर कर दिया महाप्रभु इस बार जा नहीं सकते वृंदावन, वो यहीं तक आएंगे, कहना ही ना, क्योंकि रोड मेरा यहीं तक बना। उसे फोन कुछ नहीं था किसी को, लेकिन उन्होंने वहां तब से बोल दिया महाप्रभु यहीं तक आएंगे, यहाँ के बाद और आएंगे, फिर यहीं से वापस आ जाएंगे। वही हुआ, महाप्रभु आए और वहीं तक गए, वहां से फिर वापस। उनका इच्छा था वृंदावन, फिर वृंदावन जा नहीं पाए। देखिए महाप्रभु की कृपा भक्तों पर। मन कैसे दे देते हैं पूरी, मन में ही कोई रोड बना सकते हैं? हाँ बनाते हैं। भगवान के लिए भक्त क्या नहीं बनाता। इसलिए ब्रजे राधा कृष्ण मानस सेवी। तो इस प्रकार महाप्रभु जब आए तो इस प्रकार बहुत सारे लोग, कोलाहल मच गया।
सब लोग आए तो रामानंद राय ने देखा, रामानंद राय उठ के खड़े होकर अपने घर चले गए। देखिए बहुत सारे लोग, भीड़ लग गया। फिर रात में शाम को फिर आए महाप्रभु से मिलने के लिए। दुई जने कृष्ण कथा करे रात्रि दिने, परम आनंदे गेल 5-7 दिन। तो भक्त जब मिलते हैं, मच्चित मदगत प्राण बोधयन्तः परस्पर कथयन्ति च मा नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये परीक्षा है। हम लोग भक्त जब मिलते हैं, ये नहीं पूछते क्या खाया, क्या हुआ। भक्त मिलते हैं, अगर हमारे भक्ति है तो भगवान का ही चर्चा होता है। ये पता चलना चाहिए हम कौन सा डिग्री में भक्ति कर रहे हैं। जब भक्त वापस में मिलते हैं, भगवान का ही चर्चा होना चाहिए। हमारा क्या चर्चा होता है? अरे वो भक्त ऐसा किया था और वो भक्त ऐसा किया था, अरे वो, उसमें बोलने के लिए तो पूरा एक्सप्रेस गाड़ी निकलता है। एक्सप्रेस भक्त महाप्रभु को देखिए, जब भक्त का गुणगान करते हैं, एक मुख नहीं 1000 मुख हो जाता था। और हमारा मुख भक्त का गुणगान हमको मालूम है कितना मुख से हम बोलते हैं, और भक्त का निंदा। तो इसलिए महाप्रभु का मुख, महाप्रभु जो प्रसाद देते थे, एक लोगों को 5-5 का लोग प्रसाद देते थे। और हाँ प्रसाद देते जैसे कंजूस का कंजूस मक्खीचूस कंजूस। तो इस प्रकार जब भगवान यहाँ महाप्रभु दोनों आपस में बैठे, तो मच्चित मदगत प्राण बोधयन्त परस्पर कथयन्ति च मा नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो हम भक्त, आप लोग वैष्णव हैं, जब आप वापस में मिलते हैं तो भगवान का कथा होना चाहिए। अगर भगवान का कथा नहीं हो रहा है, महाप्रभु पहले बोले ग्राम्य कथा न कही वो, ग्राम्य कथा न सुनी वो, भालो न खाई वो, भालो ना परी वो। अभी हम लोग उल्टा करते हैं, भालो खाते हैं मतलब अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, और क्या सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अब ये हाई लिविंग बैड थिंकिंग। हम तो हाईली रहने के लिए बहुत चेष्टा है, उद्यम है, लेकिन विचार अच्छा नहीं। पहले लोग साधारण जीवन बिताते थे, लेकिन विचार देखिए, वो कुटिया में रहते थे, लेकिन विचार कितने शुद्ध विचार होता था। किसी के प्रति हिंसा कपटता किसी के प्रति नहीं है। अभी रह रहे 5 स्टार होटल में, 5 स्टार लग गया लेकिन विचार पूरी गंदा विचार, कैसे फिर सुख अनुभव करेंगे। इसलिए हमारे आचार्य ने, भगवान स्वयं इस श्लोक बोला, मेरा भक्त मेरे विचार में खोया रहता है। मच्चित मदग, मेरा चित्त मदगत प्राण। तो यहाँ रामानंद राय और महाप्रभु जब मिले, अब देखिए कैसा अमृत का धारा रात दिन कहे रात्रि दिन परम आनंद गेल 5-7 दिन इस प्रकार चला गया, पता नहीं चला। परीक्षित महाराज 7 दिन श्रवण, पता नहीं चला 7 दिन कैसे चला गया। भगवत कथा ऐसे होता है, जब हमारा प्यास होती है ना, जब भक्तों का सुनने का ऐसा ईगरनेस होता है, तो वक्ता भी बोलते हैं। तो इसीलिए रामानंद राय ने भगवान से बोला, महाप्रभु से, आपका आज्ञा का पा करके, क्योंकि महाप्रभु ने बोले थे जल्दी बढ़िया बिस्तर बांध करके आप नीलांचल में आना।
तो इतने समय जो महाप्रभु 2-3 महीने 4 महीने घूम करके आए, इसी में रामानंद राय ने पत्र लिखा महाराजा प्रतापरुद्र के पास, मुझे तो दे दीजिए, छुट्टी दे दीजिए। तो इसलिए रामानंद कहे प्रभु तुम्हारे आज्ञा पाइया, राजा के लिखिलु आमी विनय करिया। तो मैं राजा के पास लिखा पत्र, राजा मोरे आज्ञा दिल नीलांचले जाइते, 40 बार उद्योग आमी लागिया छी करिते। तो राजा ने ये परमिशन दे दिए नीलांचल को जाने के लिए, पुरी आने के लिए। प्रभु कहे यथा मोर ए निमित्त आगमन, तुम्हालया लीलांचले करीब गमन। मैं इसीलिए आपके लिए ही ये लीलांचल में आया था। तो भगवान जीवों के प्रति कितने दयालु हैं, कृपालु हैं। यहाँ बोले आपके लिए मैं आया था, सिलेक्ट किए। इसीलिए अगर हम भक्त बने, भगवान ऑटोमेटिक हमको सिलेक्ट करेंगे। भगवान हर प्रकार से हमको व्यवस्था करते हैं, चांस देते हैं बनने के लिए। ऐसा नहीं भगवान को हम दोष आरोप करते हैं। भगवान हर पल चेष्टा करते हैं जीवात्मा किस प्रकार भगवान उनके पास आए। ऐसे नहीं हम इल्जाम नहीं लगा सकते। और हर व्यक्ति के लिए हर पल भगवान चेष्टा करते, बोलते हैं। लेकिन इतनी मायाग्रस्त जीव, तो इसलिए यहाँ राजा रामानंद राय ने बोले प्रभु आप आगे चलिए, मैं पीछे आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कार्य हैं, उसको सिमटा कर समाप्त करके मैं फिर आऊंगा बाद में। दिन दसे यह सवार करी समाधान, तुम्हार पाछे पाछे आमी करीब प्रयाण। तबे महाप्रभु तारे आशित आज्ञा दिल, नीलांचले चलिला प्रभु आनंदित। तो महाप्रभु उनका आज्ञा दे करके लीलांचल के लिए चल पड़े। जहां जाए लोको उठे हरिध्वनि करी, देखी आनंदित मन हैला गौर। जहां भी महाप्रभु जाते थे सब लोग इतने उत्साह से हरिध्वनि करते थे। महाप्रभु के इसी प्रकार आगमन हुआ, हरिध्वनि से ही स्वागत। महाप्रभु आते आते सबको, जो फाल्गुनी पूर्णिमा था, ग्रहण था, आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे। सब लोग अकलंक किबा देव दर्शन, सकलंक अकलंक गौरहरि दिला दर्शन, सकलंक चंद्रयार की प्रयोजन। जो अकलंक, जो निष्कलंक गौरहरि आए, ये चंदा जो कलंक, उसको दाग है ना चंद्र में, वो चंद्र का क्या आवश्यक है, इसलिए राहु ने उसको ग्रास किया। मतलब वो प्रभु महाप्रभु का आने का, आविर्भाव का ये कथा है। तो इस प्रकार यह महाप्रभु जहां जाते थे हरि बोल हरि बोल। आज भी बंगाल उड़ीसा में भक्तों को देख करके हरि बोल उठ करके बोलते। ये महाप्रभु मतलब 500 साल हुआ, अभी भी लोग जहां भी गांव में आप लोग चला जाएगा ना, हरि बोल ऐसे करेंगे पूरी। मतलब वो गांव में वो अभी तक वो ध्वनि और वो चीज अभी भी है, हरि बोल। आइए प्रभुपाद जी का कृपा है, अभी विदेश में जहां जाए हरि बोल करते हैं। प्रभुपाद जी उस चीज को लेकर के पूरी जहां हरि बोल, हरे कृष्ण। देखिए भक्तों का अपने नाम नहीं, प्रभुपाद जी को बहुत कुछ लोग जानते हैं, लेकिन हरे कृष्ण सब जानते हैं। ये कमाल है। हरे कृष्ण मूवमेंट जानेंगे सब। प्रभुपाद जी कौन है? अरे वही हरे कृष्ण वाला, हरे कृष्ण वाला। देखिए ये भक्तों का विचार आचरण है। कैसे जीवात्मा भगवान को याद रखे,
वो नहीं चाहते मुझे याद रखे, हम लोगों का हमको याद रखेगा, अरे हमको याद रखेगा। तो भक्तों का हर प्रयास यही होता है। तो इसलिए प्रभुर आगमन सुनी नित्यानंद राय, उठिया चलीला प्रेमे थे नहीं पाए। जब सब लोग सुन लिए महाप्रभु आ गए, पूरी नित्यानंद प्रभु उठ करके दौड़ने लगे। सारे भक्त बहुत खुश हो गए। प्रभु प्रेमावेश सभाए कैला आलिंगन, प्रेमावेश सब करे आनंद करंदन। सार्वभौम महाप्रभु पड़िला चरणे, प्रभु तारे उठाया कैले आलिंगन। तो महाप्रभु को मिलने के लिए सब लोग आए। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, मुकुंद, सार्वभौम भट्टाचार्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रणाम किया, महाप्रभु उनको आलिंगन किया। और प्रेमावेशे सार्वभौम करिला रोदो ने, सभा संगे आइला प्रभु ईश्वर दर्शन। तो महाप्रभु सबको लेकर के जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए। बहु नृत्य कैला प्रेमाविष्ट हैया, जगन्नाथ दर्शन प्रेमावेश कैल, कम पश्वेद पुल का श्रुते शरीर भाषिल। तो जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए जाते थे। अगर हमारा ये महाप्रभु शिक्षा दे रहे, अगर भगवान को दर्शन करने के लिए, ये पूरा अभी कंक्लूडेड हम लोग करेंगे साउथ इंडिया का महाप्रभु ने क्या टीचिंग दिया। इसलिए मैं जा रहा हूँ जल्दी जल्दी, वही मेरा गला थोड़ा सा इतना ये नहीं है। तो महाप्रभु जब भी जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे, देखिए उनका भाव, महाप्रभु शिक्षा स्वयं दिए। घंटों घंटों वहां खड़े रहते थे। हम एक थोड़ा सा देख लिया, बस हो गया। घंटों घंटों खड़ा होकर के वो जगह पूरा पांव का निशाना बन गया। हाथ जहां रहता था, जहां वो घंटे घंटे खड़े होते थे और ऐसे रोते थे, ऐसे भाव विहार कीर्तन करते थे। यहाँ देखिए, कंप स्वेद पुल का श्रुते शरीर भाषिल। जगन्नाथ जी का भगवान का दर्शन हो रहा है, कंपस पुल का शुरू कहाँ आएगा? मन तो इधर नहीं है, मन तो उधर है, घर में बैठा है। जगन्नाथ जी दर्शन हो रहा है, घर में पड़ा है मन। मन जब बुद्धि और इंद्रियों के साथ, पूरी आत्मा के साथ जुड़ेगा तो कब कुछ होगा। भाव क्यों नहीं आ रहा है? ये लाइन में नहीं है, ये सब बेलाइन में है। भाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार ये सब लाइन में नहीं, इधर इधर ऐसे ऐसे सब। यही समाधि है। जो जिनके मन शुद्ध है, ये पूरी बुद्धि, मन, ये सारे पूरे लाइन में रहते, इसलिए बहुत जल्दी ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो महाप्रभु का भक्ति आप देखिए, महाप्रभु यही बात बोलते हैं। हम लोग का क्या कमी है? हम लोग क्यों आनंद उठा नहीं पा रहे? भगवान को दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन कहाँ है अश्रु? अश्रु कहाँ है? पुलकित शरीर पुलकित कहाँ है? कोई ऑफेंडेड कर दिया, तुरंत रो पड़ेंगे, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, मारेंगे, भागेंगे। लेकिन भगवान के सामने आकर के पूरा अगर ये पूरी रहेगा लाइन में, तो भगवान का असली दर्शन होगा। फिर हम दर्शन का आनंद उठा पाएंगे। महाप्रभु यही है, देख करके कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम पर्याप्त है जीव के लिए। सारे पाप ताप दुख को नष्ट कर देगा एक कृष्ण नाम। दूसरा कृष्ण बोलेगा, प्रेम उत्पन्न होगा। दो कृष्ण कृष्ण, कितना नाम ले रहे हैं, लेकिन प्रेम का सूखा पड़ा है। तो बहु नृत्य कैल, बहु नृत्य गीत कैल प्रेमाविष्ट हैया, पांडा माला आइला सबे माला प्रसाद लैया। तो सेवक लोग, जगन्नाथ जी के पुजारी लोग माला प्रसाद लेकर के महाप्रभु को दिए। माला प्रसाद पाया प्रभु सुस्थिर हैला, जगन्नाथ रे सेवक सब आनंद मिले। सारे जगन्नाथ जी के सेवक आकर के मिले, सब लोग खुश।
काशी मिश्रा सी प्रभु पढ़िला चरण, मान्य करी प्रभु तारे कैल वाली। आप देखिए ये लोग जितने जितने लोग थे, जगत स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य कितने बड़े विद्वान, बृहस्पति। और ये काशी मिश्र, ये भी बहुत, काशी मिश्र कौन थे मालूम है? प्रतापरुद्र महाराज के वहां जगन्नाथपुरी के बड़े पंडित और प्रतापरुद्र महाराज के पुरोहित, सब आकर के, ये कोई किसी को बताया नहीं थे। जो वास्तविक भक्त हैं, जो जानते हैं, जो विद्वान हैं, वो समझ सकते हैं, भक्तों को पहचान सकते हैं कौन भक्त है, कैसे है। तो इसीलिए सब लोग आकर के आनंद से मिले। काशी मिश्र आसी प्रभु पढ़िला चरण, मान्य करी प्रभु तारे कैलाली। दिव्य महाप्रसाद अनेक, तो महाप्रभु सार्वभौम निज घरे गेला, मोरो घरे भिक्षा करी निमंत्रण कैला। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बुला करके अपने घर में ले गए। जो सन्यासियों को पढ़ाते थे, अरे वही देखो अभी सन्यासी का सेवा कर, अभी इतना नहीं है, अभी महाप्रभु को ले करके बैठा करके खिला करके पांव दबाएंगे। जो सन्यासी उनको पांव दबाते थे, इतनी ज्ञान था, इतना अहंकार था। लेकिन अभी देखे वास्तविक जो भक्त अपना स्थिति को समझ जाता है, भगवान को समझ जाता है, इसीलिए गुरु सम वस्तु को लभ कराए लघु सम। ये कृष्ण प्रेम का ये बल है, गुरु सम वस्तु को कराए लघु सम। कितनी बड़ा भारी वस्तु को छोटा बना देता है। ये कृष्ण प्रेम का ये महत्व, कृष्ण प्रेम का ये पावर है। दिव्य महाप्रसाद अनेक अनाइला, पीठापना आदि जगन्नाथे खाइलाम। तो इस प्रकार भिक्षा कराया प्रभु कराइला शयन, अपने सार्वभौम करे पाद सम्मान। स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु का पांव दबा रहे हैं। प्रभु तारे पठाइला भोजन करी थे, सही रात्रि तार घरे रहिला तार। तो महाप्रभु उस रात उनकी घर में रह गए। प्रभु कहे एत तीर्थ कोयलु पर्यटन, तुमा सम वैष्णव ना देखलू एक जन। मैं इतनी तीर्थ भ्रमण कर करके आया, लेकिन आप जैसा वैष्णव मुझे मिला नहीं। आप सोचिए सार्वभौम भट्टाचार्य कैसे वैष्णव है। उनका आप सुने होंगे, सार्वभौम भट्टाचार्य के जामाता अमोघ पंडित, वो महाप्रभु का हमेशा मतलब अपनी लड़की का पति है ना, जामाता उसको बोलते हैं, दामाद। दामाद बंगाली में जामात बोलते हैं ना, ऐसे कुछ जमाई। तो उन्होंने, आप लोग जानते हैं, वो हर समय देखता रहता। महाप्रभु का जो भोजन था, महाप्रभु ऐसा, जगन्नाथ कितने खाते हैं, गिरिराज भी, वो तो खाने वाले बिग ईटर कोई खा नहीं सकता। संसार में खाए तो पूरे संसार को खा जाएंगे संसार को खाते, सांस में तो सारे भीतर गटक जाते हैं। तो जगन्नाथ जी महाप्रभु तो सब एक ही है। तो महाप्रभु जो भोजन करते थे 5-7 लोगों का उड़ा जाते थे, मतलब 2-3 केला का पत्ता का ऐसा ही बस। तो वो देखता रहता था, अरे ये, वो हमेशा ढूंढता रहता था कितना भोजन करता, क्या क्या भोजन करता। उनको बहुत समय, उनको वो जानते थे इसका चेतना, इसका विचार ठीक नहीं है, इसलिए वो किवाड़ बंद करके रखते थे। फिर भी थोड़ा बहुत चाहता था कि देख ले, और हमें जा करके वो निंदा करता था, इतना इतना खाता है और नाचता है, गाता है, और काम धंधा कुछ नहीं ऐसे पूरी। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भक्त लोग खाते और नाचते, यार कोई काम धंधा नहीं, इतना तो करो इतना करेगा, आज डायबिटीज, कितनी रोग की टेंशन, कुछ नहीं होगा। ऐसे जैसे हम भक्त लोग को नाचते, भयंकर नाचते, अरे पूरा सारे रोग दूर हो जाएगा।
ना खाते हैं, बैठते हैं, कुछ करते नहीं। तो इसलिए वो हमेशा देखता था ये क्या। तो एक दिन उन्होंने देख लिया और बोल भी दिया, अरे इतना 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 खरा, इतना पैसा। तो सारों भट्टाचार्य स्वयं डंडा लेके अपना जमाई को मारने के लिए भागे उसको और गाली दिए, ये मर जाए। अपना अपना जमाई मर जाएगा मतलब किसका खराब होगा अपना बेटी का। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर सारों भट्टाचार्य को महाप्रभु क्यों बोल रहे हैं, तुम्हारा जैसा वैष्णव जब भगवान की प्रीति में अगर कोई भगवान को कोई भी गाली देता है या भगवान के प्रीति के लिए कोई भी भगवान की भक्ति में कोई अवरोध करता है, तो कितना भी प्रिय हो, प्रिय नहीं होना चाहिए। मतलब जामात मतलब बेटी का पति, लेकिन बोला ये मर जाए, मेरा लड़की रांडी हो मतलब विधवा हो जाए, लेकिन ये मर जाए, ऐसा 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 ये करता है। उनकी पत्नी मतलब सारों भट्टाचार्य के पत्नी और वो सुन के पूरी पागल सब लोग। लेकिन महाप्रभु के लिए देखिए कितनी कहां तक भगवान के लिए। अरे ऐसा हुआ एक दिन अमोघ पंडित ऐसे कर रहा था और हैजा में मरने वाला था। हैजा इतना हैजा पकड़ा उसको, बस उस समय तो 500 साल पहले तो कोई मेडिसिन नहीं रहता था, सब खत्म। सब लोग बोले, सारों भट्टाचार्य को बोले ये खत्म, आज खत्म हो जाएगा। 50 बार चला गया, 100 बार आज ये जाएगा। और सारों भट्टाचार्य बोले अच्छा है ये चला जाएगा तो अच्छा है लेकिन महाप्रभु देखिए कितनी कृपालु है। महाप्रभु सुने, महाप्रभु कोई बोला, ये उनका जमाई जो आपका निंदा करता था, हमेशा निंदा करता था, तो वो आज मर जाएगा, मरने वाला है, अभी पड़ा है, अंतिम सांस ले रहा है महाप्रभु तुरंत दौड़ के गए और उसके छाती में वक्षस्थल पर हाथ रखे। अरे अमोघ, इतनी सरल वैष्णव, तुम ये मच्छरता को क्यों यहाँ स्थान दिया? इसमें बहुत सुंदर कर, लेकिन यहाँ भी मेरे पास ये नहीं है। मच्छरता को क्यों आप स्थान दिया? उसको भगाओ ये मच्छरता को। तो महाप्रभु स्पर्श करते करते सारे रोग खत्म। और महाप्रभु जो बात बोला वो सुनना योग्य है। ये भगवान, ये बात भगवान बोल रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य का तुम तो जमात हो, तुम तो मतलब क्या दामाद हो, सार्वभौम भट्टाचार्य का नौकर, ये भिन्न कुत्ता तक वो भी नहीं मर सकता, क्योंकि वो मेरा सब सेवक है। तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, बोला कैसे आप सोच सकते हैं मेरा जो भक्त है कैसे ऐसे मर जाएगा? इवन कुत्ता तक, बिल्ली तक, वो लोग भी नहीं मर सकते। तो इसलिए कि मेरे मन में ये आ गया, सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु बोल रहे तुम्हारा जैसा वैष्णव मैं पूरी साउथ इंडिया घूम गया, मिला नहीं मुझे। और एक ही वैष्णव मिला, वो कौन था? वो रामानंद राय। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोला मैं तो बोला था वो एक है उसको आप मिलना। एक रामानंद राय बहु सुख दिल, भट्ट कहे यही लागी मिलित कहिल। तो इसलिए भट्टाचार्य बोल रहे हैं मैं इसलिए तो बोला था अब उनको मिलना। अनंत चैतन्य लीला कहिते ना जाने, लोभे लज्जा खाया तार करी टाना टानी। यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं, उनके लीला उनके कार्यकलापों का कोई ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी लोभवश मैंने चेष्टा की है इससे मेरी निर्लजता ही प्रकट होता। अपनी को बोलते ये निर्लजता, मेरा ये निर्लजता है कि मैं ये कार्य
के लिए चेष्टा की। कहने का कुछ समझ रहे हैं? जो अनंत है उसको कोई बांध सकता? ये तो मूर्खता, हमारा निर्लजता है, हम उसको बांधने के लिए जाते हैं। जो अनंत लीला को कौन वर्णन कर सकता है? भगवान का अनंत लीला है, ये तो हमारा मूर्खता है, निर्लजता है। हम चेष्टा कर रहे हैं, अनंत को बांधने के लिए जा रहे हैं। तो प्रभुर तीर्थ यात्रा कथा सुने जई जन, चैतन्य चरणे पाए गाढ़ प्रेम धाय। तो चैतन्य महाप्रभु के लीला कथा, ये कोई तीर्थ स्थान की जो यात्रा का विषय कोई सुनता है तो वह प्रगाढ़ प्रेम भाव रूपी धन को प्राप्त करता है। तो इसे थोड़ा सा समय और लेंगे, ज्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि आज मंडे है, सब लोग ऑफिस भागेंगे जाने के लिए। यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है, निर्विशेषवादी अपनी इंद्रियों की प्रत्यक्ष अनुभूति से परम सत्य के किसी रूप की कल्पना करते हैं, वे इन काल्पनिक रूप की पूजा करते हैं, किंतु न तो श्रीमद् भागवत न ही श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की पूजा को किसी प्रकार से आध्यात्मिक महत्व देते हैं। कुछ समझ में आया? सरल करके बताऊं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, जो ये निश्चित करते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान को कैसे कौन सा रूप में आप उनको बन सकते हैं। और वो लोग क्या बोलते हैं, किसी भी रूप को ले लो, कोई भी काल्पनिक रूप ले लो, बस उसको ध्यान करो, हो जाएगा। तो ये श्रीमद् भागवतम हमारे वैदिक साहित्य इसको प्रमाण नहीं देता, ये सिद्धांत को नहीं देता। जी, किसी भी रूप को पकड़ लो, किसी भी रूप को चिंतन कर लो, हो जाएगा। किसी भी रास्ते में चलो वहीं पहुंच जाएगा। ऐसे भी लोग कभी कभी बोलते हैं ना, अनेक रास्ता है। लोग कभी कभी बोलते हैं अनेक रास्ता है, एक गोल है कि अनेक रास्ता है। तो इसी के कारण वो बोलते हैं किसी भी रूप को पकड़ लो बस। फिर जब तुम स्वयं भगवान बन जाएगा, किसी कोई रूप छूट जाएगा, आप तो भगवान स्वयं बन जाएगा, उसके बाद तो कोई रूप की जरूरत नहीं। लेकिन ये सिद्धांत हमारा वैष्णव सिद्धांत नहीं है, सनातन सिद्धांत भी नहीं है। महाप्रभु जहां आप देखिए, महाप्रभु जहां पूरी दक्षिण भारत के कोई भी मंदिर छोड़ा नहीं, चाहे देवी का मंदिर है, चाहे देवता का मंदिर है, चाहे हनुमान जी का, कोई भी मंदिर, भैरव, कोई भी, काली, दुर्गा, सब मंदिर में गए। इसमें भक्ति सिद्धांत पूरा लिख रहे हैं, बहुत बड़ा परपट, पूरा पढ़ेंगे, समय होगा। परम सत्य भगवान सब कुछ है, किंतु यहाँ पर महाप्रभु ये आदर्श स्थापित करने के उद्देश्य से श्री चैतन्य महाप्रभु ने विविध तीर्थ स्थानों के मंदिर में स्वयं दर्शन किया। वे जहां कहीं भी जाते थे वहां से पूर्ण पुरुष भगवान के प्रेम में विवल हो जाते थे। जिस भी मंदिर में जाते थे पूरी प्रेम में विवल रहते थे। जब कोई वैष्णव किसी देवता के मंदिर में जाता है, इस सब के लिए हमारे शिक्षा है, भक्ति सिद्धांत का ये कमेंट्री है। जब कोई वैष्णव किसी देवता के मंदिर में जाता है तब उस देव के प्रति उसकी दृष्टि निर्विशेषवादियों तथा मायावादियों से भिन्न होती है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में होती है। उदाहरण के तौर पर शिव मंदिर में वैष्णव का जाना अभक्त के जाने से भिन्न होते हैं। अभक्त शिव जी के विग्रहों को काल्पनिक मानता है, क्योंकि यह यही सोचता है आखिर परम सत्य तो शून्य है, निराकार है, तो कोई है नहीं, फिर ये और लिंग में पानी चढ़ा रहा है किसी लिए, शून्य है सब। किंतु एक वैष्णव शिव जी को एक साथ
भगवान में अभिन्न तथा भिन्न करके दिखता है। इस संबंध में दूध तथा दही का दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है। दही वास्तव में दूध के अतिरिक्त कुछ नहीं है, किंतु साथ ही साथ वह दूध भी नहीं है। मया तत् इदम सर्वम जगत अव्यक्त वृत्तिनाम मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषव स्थित। यह सारा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से ओतप्रोत है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। परम सत्य भगवान सब कुछ है, किंतु इसका यह अर्थ यह नहीं है हर वस्तु ईश्वर है। इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके अनुयायी सभी देवताओं के मंदिर में गए, किंतु उन्होंने उन्हें उस रूप में नहीं देखा जैसा कि निर्विशेषवादी देखते हैं। हर व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करते हुए सारे मंदिर को देखना चाहिए। कभी कभी सांसारिक सहजिया यह मान लेते हैं कि गोपियां कात्यायनी मंदिर में उसी तरह गई जिस तरह संसारी लोग देवी मंदिर में जाते हैं, किंतु गोपियों ने कात्यायनी से प्रार्थना की वे उन्हें पति रूप में कृष्ण को प्रदान करे। मतलब कात्यायनी महामाई, भागवत में ये श्लोक है। वो कात्यायनी को पूजा भी किए, किस लिए पूजा किए? कृष्ण कैसे कृष्ण हमारे पति बने। जबकि संसारी लोग कात्यायनी के मंदिर में भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छा से लेकर के जाते। एक वैष्णव तथा एक अभक्त के जाने से यही अंतर है। गुरु शिष्य परंपरा के प्रक्रिया को न समझने के कारण तथाकथित तार्किक या पंचोपासना का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिसके अंतर्गत विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य या गणेश इस 5 देवताओं में से किसी एक की पूजा की जाती है। इन विचारधारा में निर्विशेषवादी इन 5 देवताओं में से एक को सर्वोपरि समझते हैं और बाकी अन्य देवताओं का अस्वीकार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु या वैष्णव को ऐसा दार्शनिक चिंतन जो निश्चित रूप से मूर्ति पूजा के स्वीकार नहीं है। समझ गए ना? यह काल्पनिक अर्चा विग्रह पूजा हाल ही में मायावादी निर्विशेषवादियों में परिवर्तित हो गई है। कृष्ण भावना अमृत के अभाव में लोग मायावाद दर्शन के शिकार हो जाते हैं। फलस्वरूप वे कभी कभी नितांत नास्तिक बन जाते हैं। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने निजी आचरण से आत्म साक्षात्कार की विधि स्थापित की। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्मृति। एक वैष्णव कभी किसी भी स्थावर या जंगम वस्तु का भौतिक रूप नहीं दिखता। जहां भी दिखता है वह पूर्ण पुरुष भगवान की शक्ति को दिखता है और तुरंत ही भगवान के दिव्य रूप का स्मरण करता है। समझ में आ गया ना? चैतन्य चरिता सुना श्रद्धा भक्ति करी, मात्सर्य छाड़िया मुखे बोलो हरि हरि। तो चैतन्य चरितामृत श्रद्धा भक्ति के साथ सुनिए। मात्सर्य समझ रहे हैं? ईर्षा, ईर्षा को छोड़ दीजिए। ईर्षा को लेके रहेंगे तो फिर चैतन्य चरितामृत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ना भागवत में प्रवेश कर पाएंगे। इसीलिए भागवत पहले ही बोलता है, धर्म प्रजयितो कैतवत्रो परम निर्मश्चरणम सतम। तो ये निर्मश्चर है, निर्मश्चर व्यक्ति ही इसमें प्रवेश कर सकता है, नहीं तो इसमें प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए कपटता छोड़िए, मश्चरता छोड़िए और भगवान का नाम लीजिए। यही कली काले आर नहीं कौन धर्म, वैष्णव शास्त्र यही कहे मर्म। ये कलिकाल में और कोई रास्ता ही नहीं है और कोई धर्म नहीं है, केवल वैष्णव शास्त्र द्वारा स्थापित सिद्धांत रह गए। यही सभी बातों का सार है। चैतन्य चंद्र लीला अगाध गंभीर, प्रवेश करिते नारे स्पर्श रहित। चैतन्य महाप्रभु का लीला गंभीर, पूरा बहुत गहरा समुद्र है। उसमें कहा हम तो केवल स्पर्श किया,
कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले मैं केवल मात्र स्पर्श किया तट में रह कर। चैतन्य चरित्र श्रद्धाय सुने जई जन, जते क विचारे तत पाए प्रेम धान। तो चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को जो श्रद्धा से श्रवण करता है तो प्रेम धान को, यते का विचारे तत पाए प्रेम धान। जितना अधिक कोई श्रद्धा पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनता है और व्याख्या करके उनका अध्ययन करता है, उतना ही अधिक भगवत प्रेम रूपी धान को प्राप्त करता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।